गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो कहता है अ नॉर्मल इज ड्रॉन एट अ पॉइंट पी, राइट, पी एक्स कॉमा वाई ऑफ अ कर्व। इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू। इफ पी क्यू इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ k, then show that the differential equation describing such curve is y dy by dx equal to plus minus under root k square minus y square. Find the equation of such a curve passing through 0, k. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये लाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कर्व की प्रॉपर्टी क्या दे रखा है, तो देखिए सपोज ये कर्व है, राइट, x, y पे नॉर्मल है। तो x, y पे नॉर्मल है, तो ये x, y पे टेंजेंट है। इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या है, नॉर्मल लाइन, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या दे रखा है, कहता है कि इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू। पी क्यू का लेंथ दे रखा है, राइट। पी क्यू का लेंथ क्या दे रखा है, कांस्टेंट लेंथ के है। तो पी क्यू का लेंथ हमको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना है। देखिए तो ये क्या है, ये थीटा एंगल है, तो दिस इज टेन थीटा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट पी एक्स कॉमा वाई, राइट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो दिस इज 90 डिग्री और दिस इज वाई, राइट। यही हो गया। तो देखिए तो 90 डिग्री है, राइट, ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल क्या होगा, तो थीटा होगा, राइट। अब इसका लेंथ मालूम है और टेन थीटा क्या है, तो टेन थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स, यही है ना, राइट। तो हम निकाल सकते हैं पी क्यू का लेंथ। तो पी क्यू का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, इस ट्रायंगल के लिए, देखिए इस ट्रायंगल के लिए कॉस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन पी क्यू, राइट। तो हमको पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू इज नथिंग बट वाई सेक थीटा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ है तो क्या होगा, हमेशा ये पॉजिटिव होगा, या फिर स्क्वायरिंग कर दीजिए, के स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये मिला के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये मिला। अब देखिए तो y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिला, तो y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली आपको प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पोर्शन आपका प्रूव्ड हो गया, राइट। अब कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सच कर्व पासिंग थ्रू 0, k। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए तो वेरिएबल सेपरेबल है ये तो, राइट। हम लिखेंगे y डी वाई डिवाइडेड बाई प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट, राइट, इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेट, ठीक है। अब देखिए तो के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी मानिएगा, तो दिस इज क्या होगा, माइनस ऑफ डी टी बाई 2, तो लिखेंगे प्लस माइनस, राइट, ठीक है, हाफ बाहर माइनस डी टी, राइट, माइनस डी टी और डिवाइडेड बाई रूट टी। के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या मान लिया आपने, टी, राइट। तो क्या मिला, दिस इक्वल्स डी एक्स। अब देखिए तो ये टी रेज टू द पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन है, तो दिस इज प्लस माइनस 1/2 माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस प्लस ले लीजिए, माइनस प्लस, ठीक है। टी रेज टू द पावर माइनस 1/2, तो टी रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये कैंसिल, इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब टी क्या है, तो टी इज के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। कर्व कहाँ से पास कर रहा है, तो कर्व पासिस थ्रू 0, k। तो x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू k है, तो c की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0। तो कहने का मतलब दिस इज माइनस प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या है, x। स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड कर्व है जो
वो सर्कल है, सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस के है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ कर्व पासिंग थ्रू 1,1 सच दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस and the tangent at any point of the curve lies in the first quadrant and has area to form the differential equation and determine all such possible curve, right। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाइए। कैसा डायग्राम होगा, तो देखिए, तो ये सपोज कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये कोई पॉइंट x, y कंसीडर कर लीजिए, राइट। अब इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स, तो लिखेंगे कैपिटल Y माइनस वाई इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू कैपिटल X माइनस एक्स, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ कैपिटल Y 0, तो ये क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई कॉमा 0। y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो y एक्सिस को कैपिटल X जहाँ 0, तो दिस इज 0,0, राइट, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, मॉड होगा, राइट। तो हाफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट। उसके बाद मॉड ऑफ x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 2 गिवन है, राइट। तो कहने का मतलब आपके पास क्या है, देखिए, तो इसको dx अपॉन dy को लिख लीजिए 1 अपॉन dy बाई dx। तो कहने का मतलब है, और ये मॉड के अंदर है, राइट, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो -1 मॉड के बाहर आएगा तो 1 होगा, तो दिस इज x माइनस मतलब ये x dy बाई dx माइनस वाई होल स्क्वायर, दोनों टर्म क्या है, सेम हो जाएगा, राइट। तो दिस इज x dy बाई dx, राइट, माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 मॉड dy बाई dx। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, तो अब यहाँ पे हमने मॉड हटा दिया क्योंकि ये स्क्वायर बन गया, तो मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि 4 dy बाई dx को एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो ज़रा आप सोचिए कि प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन लेंगे, क्या लेंगे, तो देखिए dy बाई dx को माइनस साइन लेना पड़ेगा। जब भी आपको दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये स्लोप की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये निगेटिव आनी चाहिए। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x dy बाई dx बजाते प्लस को सॉल्व करने की बजाय आप सीधे माइनस को सॉल्व कीजिएगा, राइट। तो दिस इज 4 माइनस dy बाई dx, 4 इंटू माइनस dy बाई dx, राइट। तो ये क्या होगा, ये होगा x dy बाई dx माइनस y की वैल्यू जो आई आपके पास, दैट इज प्लस माइनस 2 अंडर रूट dy बाई dx माइनस dy बाई dx, राइट। अब देखिए, तो ये कौन सा फॉर्म है, तो dy बाई dx को जरा p रखिए, तो दिस इज xp माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस पी। कौन सा फॉर्म दिखा, तो दिस इज क्लेरॉट फॉर्म, राइट। तो क्या है बेसिकली, तो y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू है आपके पास xp माइनस प्लस 2 अंडर रूट माइनस पी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, इधर p मिलेगा, dy बाई dx क्या है, p है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ मिलेगा x dp बाई dx, राइट, और प्लस p, राइट, और ये माइनस प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या मिलेगा 2 अपॉन 2 अंडर रूट माइनस पी, राइट, और इसके बाद फिर माइनस पी का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी पी अपॉन डी एक्स, यही मिलेगा, देखिए, तो ठीक है, p से p कैंसिल हो गया, राइट। तो 0 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस प्लस, राइट, 1 अपॉन अंडर रूट माइनस पी, यही मिलेगा, ठीक है। तो डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी 0, डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू 0, तो इसका मतलब p क्या है, एक कांस्टेंट है, पहला ये मिल गया। तो p एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब p की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू मिलेगा xc माइनस प्लस 2 अंडर रूट माइनस पी। अब देखिए, तो कहाँ से पास कर रहा है, तो 1,1 से पास कर रहा है, तो 1,1 से पास करा दीजिए, तो
तो 1 इक्वल टू क्या मिला, c माइनस प्लस 2 अंडर रूट माइनस c, राइट। यहाँ भी c रखेंगे, ठीक है। अब c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इधर ले आएंगे, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, तो 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c इक्वल टू 4 माइनस सी, मतलब माइनस 4c। तो कहने का मतलब क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या मिली, -1। तो c की वैल्यू -1 मिला, तो इसका मतलब कर्व क्या है आपके पास, कर्व है y इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। c की वैल्यू -1 है, तो माइनस प्लस 2, राइट, माइनस प्लस 2। तो आपके पास दो कर्व है, देखिए तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 और y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इन दोनों में से 1,1 को कौन सेटिस्फाई करेगा, तो 1,1 को ये सेटिस्फाई करेगा। तो पहला कर्व इज स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देखिए तो सेकेंड वैल्यू क्या मिलेगी, तो सेकेंड वाली वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको, राइट। ये क्या है, तो इधर ले आइए, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट माइनस पी, स्क्वायरिंग कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन माइनस पी। तो पी की वैल्यू क्या मिली, -1 बाई एक्स स्क्वायर। रख दीजिए पी की वैल्यू -1 बाई एक्स स्क्वायर, कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या मिलेगा, तो वाई इक्वल टू -1 बाई एक्स, राइट, -1 बाई एक्स स्क्वायर रख दिया। और ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है माइनस प्लस 2, राइट, अंडर रूट 1 बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब देखिए तो कर्व कहाँ से पास कर रहा है, कर्व पास कर रहा है 1,1 से, ठीक है। p की वैल्यू रख दिया अंडर रूट -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो ये क्या मिलेगा, एक बार 1 बाई एक्स, राइट, 1 बाई एक्स प्लस साइन के साथ, और एक बार 1 बाई एक्स माइनस साइन के साथ, राइट। तो देखिए तो जब माइनस साइन के साथ मिलेगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 बाई एक्स, और इसको माइनस साइन के साथ लिखिएगा तो प्लस 2 बाई एक्स, राइट। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स, मतलब एक्स वाई इक्वल टू 1, 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला कर्व पॉसिबल है, बाकी जो दूसरा कर्व है वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास इसके दो पॉसिबल कर्व है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा एक्स वाई इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट P1,1, द नॉर्मल टू द कर्व एट P इज a इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 if the slope of tangent at any point of the curve is proportional to the ordinate of the point। देखिए यहीं से हमको कर्व मिल जाएगा, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो dy बाई डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू y, मतलब दिस इज के वाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेबल है, तो डी वाई अपॉन वाई मतलब ln y इक्वल टू मिला के एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, कर्व कहाँ से पास कर रहा है, तो 1,1 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब 0 इक्वल टू के प्लस सी है। तो c की वैल्यू है -k। तो कहने का मतलब ln y इक्वल टू के एक्स माइनस के जो है हमारा कर्व है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, हमको कहता है कि इस द नॉर्मल टू द कर्व एट पी, इसी पॉइंट पे 1,1 पे नॉर्मल का स्लोप दे रखा है। नॉर्मल का स्लोप क्या है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 बाई ए, राइट। और 1,1 पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, तो देखिए तो यहाँ 1,1 पे टेंजेंट का स्लोप है के, राइट। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो -1 बाई के होगा, तो दिस इक्वल टू -1 बाई के, मतलब के की वैल्यू ए है। तो आपका कर्व क्या मिला, ln y इक्वल टू, राइट, ए एक्स माइनस ए, मतलब y इक्वल टू क्या हुआ, e रेज टू द पावर -a इंटू ए एक्स। ये कर्व मिला, राइट। ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मान लीजिए कि m है, तो y इक्वल टू क्या मिला आपको, e रेज टू द पावर x, राइट, e रेज टू द पावर x, तो m इंटू e रेज टू द पावर x, ये आपका कर्व मिला, ठीक है। और m क्या है, e रेज टू द पावर माइनस है। अब देखिए सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं, सेकेंड पार्ट क्या है, कहता है कि ऑल्सो ऑब्टेन्ड द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस द कर्व एंड द नॉर्मल एट पी। तो इसका एक ग्राफ बनाइए, तो m इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ग्राफ होगा, राइट।
अब नॉर्मल एट 1,1, नॉर्मल एट 1,1 दे रखा है, तो 1,1 पे नॉर्मल ये है, राइट। अब कहता है किसके साथ एरिया, तो वाई एक्सिस के साथ एरिया। तो ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के साथ एरिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 1,1 है, राइट। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो दिस इज रिक्वायर्ड एरिया है, राइट। तो लिखते हैं 0 to 1 अपर कर्व मतलब नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल में x y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए। देखिए तो क्या है ये, तो दिस इज ए वाई माइनस ए प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मतलब ए वाई की वैल्यू है आपके पास a प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब y की वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई ए माइनस एक्स बाई ए, रख दीजिए। तो 0 to 1 1 प्लस 1 बाई ए माइनस एक्स बाई ए अपर कर्व हो गया, माइनस लोअर कर्व क्या है, तो m इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स, राइट, डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, राइट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए इंटू एक्स, इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1, माइनस m तो बाहर है, इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, लिमिट 0 to 1। देखिए तो 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये ऐसा है, राइट, 1 प्लस 1 बाई ए, राइट, माइनस 1 बाई 2a, करेक्ट, 1 बाई 2a। 0 पुट करेंगे तो हर एक टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो माइनस m, राइट, ई रेज टू द पावर a डिवाइडेड बाई a, और 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस m, राइट, प्लस m, 0 पुट करेंगे तो 1 बाई a। अब देखिए तो m की वैल्यू क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस a, राइट। तो ये 1 बाई a हो जाएगा, माइनस साइन के साथ ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या मिला, 1 माइनस 1 बाई 2a माइनस m की वैल्यू रख दीजिए, ई रेज टू द पावर माइनस a डिवाइडेड बाई a। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ये प्लस होगा, राइट, दिस इज प्लस, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, दिस इज प्लस, राइट, करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कर्व सी हैज द प्रॉपर्टी दैट इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट पी, राइट, ऑन कर्व, राइट, ऑन कर्व सी meets the coordinate axis at a and b, then p is the midpoint of ab, the curve passes through the point 1,1, determine the equation of the curve, right। तो कर्व की क्या प्रॉपर्टी है, तो टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ कीजिएगा, राइट। तो सपोज दिस इज x, y, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, तो यही वाला पॉइंट जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लीजिए, y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स, राइट। अब एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो y 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई कॉमा 0, ठीक है। और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो कैपिटल एक्स 0 रखिएगा तो 0 कॉमा क्या मिलेगा, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यही मिलेगा। अब देखिए तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट यही है, x, y। तो लिखेंगे आप क्या, तो x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू किसके बराबर है, तो 2x के बराबर है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, राइट। और उसके बाद दूसरा क्या मिलेगा आपको, इन दोनों का मिड पॉइंट, राइट। तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये किसके बराबर है, तो 2y के बराबर है। तो x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस वाई के बराबर मिलेगी। यहाँ भी लिख लीजिए, तो देखिए तो इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ भी x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई मिला। अब आपको इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए तो ये है क्या, तो ये क्या है, ये दोनों सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो x डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम dy
ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपॉन माइनस वाई, राइट, इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको, राइट। एक साइड ले जाइए तो डी एक्स अपॉन एक्स, राइट, प्लस डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू क्या मिला, 0। इंटीग्रेट कर दीजिए तो एल एन मॉड एक्स प्लस एल एन मॉड वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट, राइट। तो कांस्टेंट लिख लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, एल एन मॉड एक्स वाई की वैल्यू क्या है, के बराबर, तो एक्स वाई क्या है, ई रेज टू द पावर के बराबर, राइट। अब देखिए तो ध्यान दीजिएगा, अब कर्व क्या कहाँ से पास करता है, कर्व पास करता है 1,1 से, तो के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 0, तो मतलब कर्व जो है एक्स वाई इक्वल टू 1 है और एक्स वाई इक्वल टू -1 भी है, राइट। ध्यान दीजिएगा, -1 क्यों है, क्योंकि ये मॉड एक्स वाई है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस ई रेज टू द पावर के, राइट, दिस इज प्लस माइनस ई रेज टू द पावर के। अब देखिए तो कौन सा कर्व सेटिस्फाई करेगा, तो 1,1 से पास कर रहा है कर्व, तो 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपके पास जो कर्व की इक्वेशन होगी दैट इज एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 हैज द प्रॉपर्टी दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P। तो पॉइंट P मान लीजिए x, y है, तो नॉर्मल की इक्वेशन x, y में क्या होगा, तो लिखेंगे कैपिटल Y माइनस वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू कैपिटल X माइनस एक्स, राइट, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसको लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, क्योंकि हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, राइट। तो ये क्या है आपके पास, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू कैपिटल एक्स प्लस वाई, राइट, और उसके बाद माइनस वाई, राइट, तो माइनस वाई माइनस क्या मिलेगा आपको, तो एक्स डी एक्स बाई डी वाई, एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब 0,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या लिखेगा, तो मॉड ऑफ लिखेगा y माइनस वाई प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, राइट। ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है, कहता है कि इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द x एक्सिस, तो p का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो मॉड y है। स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, ठीक है, राइट, और प्लस 2xy डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर, यही मिलेगा। देखिए तो ये मिलेगा। अब देखिए तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब है हमारे पास ये क्या मिला, तो हमारे पास मिला ये 2xy, राइट, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर और प्लस 2xy डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट, डी वाई, और ये मिला आपके पास माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, राइट। अब कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो डी एक्स अपॉन डी वाई कॉमन है, तो हमको क्या मिला, तो हमको मिला एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट, प्लस 2xy माइनस, राइट, वाई स्क्वायर के साथ डी एक्स वाई डी वाई होल स्क्वायर है, राइट, तो वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई 0 है, राइट। तो डी एक्स अपॉन डी वाई 0 का मतलब क्या है कि आपके पास जो कर्व है डी एक्स अपॉन डी वाई 0 का मतलब क्या है कि आपको जो कर्व है क्या है, पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस से मतलब उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो कर्व कहाँ से पास कर रहा है, तो कर्व 1,1 से पास कर रहा है, तो एक कर्व हो गया x इक्वल टू 1। दूसरा कर्व देखिए तो दूसरा कर्व आपको यहाँ से मिलेगा, राइट, दूसरा कर्व यहाँ से मिलेगा, देखिए तो उसके बाद ये डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू है आपके पास 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, यही है, ठीक।
ठीक है। तो मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy है। होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो y इक्वल टू वी एक्स रख दीजिए। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको? एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? तो 2x स्क्वायर वी, राइट। एक्स स्क्वायर कैंसिल, राइट। और dy बाई डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा? तो dy बाई डी एक्स की जगह हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, करेक्ट, राइट। तो कहने का मतलब हो गया आपके पास x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v माइनस वी, राइट। तो x डी वी बाई डी एक्स हो गया आपके पास, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2v स्क्वायर है, तो माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v। तो कहने का मतलब आपके पास dv 2v डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, राइट। अब देखें तो वी स्क्वायर प्लस 1 को t मानिएगा तो 2v dv dt है, तो दिस इज माइनस ln वी स्क्वायर प्लस 1 मॉड इक्वल टू ln मॉड x प्लस सी, ये है, राइट। v की वैल्यू क्या रख दीजिएगा? तो v की वैल्यू y अपॉन एक्स रख दीजिए, तो ये हो गया माइनस ln, राइट, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, इक्वल टू ln मॉड x प्लस सी। कर्व कहाँ से पास कर रहा है? तो कर्व पास कर रहा है 1,1 से, तो 1,1 से पास करा दीजिए, तो माइनस ln2 इक्वल टू ln 1 जीरो हो गया, तो c की वैल्यू है माइनस ln2। तो कहने का मतलब आपके पास जो कर्व है वो क्या है? तो माइनस ln वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कर लें इसको, तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? प्लस 2 ln x, ln मॉड x, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपके पास? तो ये हो जाएगा आपके पास ln मॉड x और प्लस 2, राइट। c की वैल्यू क्या आई है? c की वैल्यू आई है माइनस ln2, सॉरी, दिस इज माइनस ln2, राइट। तो कहने का मतलब है आपके पास ये वाला वैल्यू क्या है? तो माइनस ln, तो इसको लिख लें 1 अपॉन, राइट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और ये वाला वैल्यू क्या है? तो दिस इज माइनस ऑफ, राइट, ये माइनस ऑफ हो जाएगा, राइट। तो माइनस माइनस अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए तो इसको इधर भेज दीजिए, तो दिस इज मॉड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये क्या है? माइनस ln मॉड एक्स और माइनस ln मॉड 2, राइट। तो माइनस खत्म कर दीजिए, तो ln मॉड 2x, करेक्ट। अब देखिए तो ये क्या मिला? तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग भी खत्म हो जाएगा, राइट, दोनों साइड से लॉग भी खत्म कर दिए। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो प्लस 2x वाला नहीं होगा, कर्व 1,1 से पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कौन होगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो आपके पास दो कर्व मिला इसका सॉल्यूशन। पहला कर्व क्या मिला? x इक्वल टू 1 और दूसरा कर्व ये मिला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता अ कंट्री हैज फूड डिफिसिट ऑफ 10%, राइट। इट्स पॉपुलेशन ग्रोज कंटिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 3% पर ईयर. Its annual food production every year is 4% more than that of the last year. Assuming the average food requirement per person remains constant, right? Prove that the country will become self-sufficient in food after n years, where n is a smallest integer bigger than or equal to this. ये बताना है, right? तो मान लेते हैं हम at current population क्या है कंट्री का? एट करेंट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, राइट, एक्स नॉट, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ठीक है, एक्स नॉट, राइट। उसके बाद लेट एज्यूम कर लिया, राइट। एंड फूड प्रोडक्शन वाई नॉट मान लेते हैं, राइट। एंड फूड प्रोडक्शन इज वाई नॉट, ठीक है। और एवरेज कंजम्पशन, एवरेज फूड रिक्वायरमेंट पर पर्सन इज के, राइट। एवरेज फूड रिक्वायरमेंट इज के, ठीक है, ये मान लिया, राइट।
अब देखिए तो कितना डिफिसिट है फूड का, 10% है। तो वाई नोट को हम लिख सकते हैं वाई नोट इक्वल टू राइट के इंटू 10% का डिफिसिट है तो 9x नॉट डिवाइडेड बाई 10, ये पहला इक्वेशन मिल गया। अब कहता है पॉपुलेशन कितने रेट से ग्रो कर रहा है, तो 3% पर ईयर के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt इज नथिंग बट x इंटू 3%, राइट। तो क्या हो जाएगा ये 0.003x, राइट। अब देखिए तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो हमको क्या मिलेगा, तो dx अपॉन x इक्वल टू 0.03 इंटू dt। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, x नॉट से लेके x तक, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ln x इंटीग्रेशन है, तो ln x अपॉन x नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास 0.03t, मतलब x अपॉन x नॉट की वैल्यू है e रेज टू द पावर 0.03t, मतलब x क्या है, तो x नॉट e रेज टू द पावर 0.03t। कहता है कितने ईयर के बाद पॉपुलेशन, तो n ईयर के बाद, तो t की वैल्यू n पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई x नॉट e रेज टू द पावर 0.03n, ये मिल गया हमारा, राइट। अब फूड प्रोडक्शन क्या कहता है, 4% से इंक्रीज कर रहा है जो प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में, राइट। तो देखिए तो हम y लिखेंगे, y की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो y नॉट इंटू 1 + 4/100 रेज टू द पावर n, फूड प्रोडक्शन आफ्टर n ईयर्स, राइट। तो y इक्वल टू y नॉट इंटू 1.04 रेज टू द पावर n, राइट। अब कहता है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए कंट्री आफ्टर n ईयर्स, तो मतलब आपको ये वाली वैल्यू फूड प्रोडक्शन और इससे जो पॉपुलेशन का वैल्यू है, राइट, वो ये वाली फूड प्रोडक्शन की वैल्यू या तो ग्रेटर देन हो या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से इक्वल हो, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं y नॉट इंटू 1.04 रेज टू द पावर n, राइट, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, तो इसका फूड प्रोडक्शन देखिए तो पॉपुलेशन है x नॉट इंटू ई रेज टू द पावर 0.03n और एवरेज क्या है k, तो फूड कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो k x नॉट, राइट। यहां लिखेंगे दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k x नॉट ई रेज टू द पावर 0.03n, राइट, ये हो गया। अब y नोट की वैल्यू क्या है, तो y नोट की वैल्यू k इंटू 9x नॉट बाई 10 है, तो सेम इक्वेशन बन जाएगा x नॉट में, तो दिस इज k इंटू 9x नॉट डिवाइडेड बाई 10, 1.04 रेज टू द पावर n इज ग्रेटर देन k x नॉट, तो कंट्री है सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड, राइट। तो k x नॉट कैंसिल, इसको इधर लाइए उसको उधर भेज दीजिए, तो 1.04 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर 0.03n, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.04 रेज टू द पावर, राइट, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10/9, राइट। लॉग ले लीजिए, लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n ln 1.04, राइट, माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे 0.03, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ln 10, ये 9 है, राइट, ln 10 माइनस ln 9, तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस आ गया, राइट। तो मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स ऑर्डिनेट, राइट, अपॉन द नॉर्मल इज इक्वल टू अब्सिसा। मतलब प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ऑर्डिनेट का लेंथ अलोंग द नॉर्मल, राइट। तो ऑर्डिनेट मान लीजिए पॉइंट x, y, तो ऑर्डिनेट क्या है y, इसका प्रोजेक्शन अलोंग नॉर्मल क्या होगा, तो देखिए तो ये होगा y cos थीटा, राइट, किसके बराबर है, तो मॉड y cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, मॉड x के बराबर है, करेक्ट। स्क्वायरिंग कर दीजिए, मॉड खत्म, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा को लिखिए 1/10 स्क्वायर थीटा, राइट, तो 1 + dy/dx होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू x स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये हुआ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इक्वल टू dy/dx होल स्क्वायर, करेक्ट।
तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिली प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट, इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इसको लिखेगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, राइट। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको मिला एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट, इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1, एक बार प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, डी वी अपॉन पहला वाला, अब प्लस वाला लिया तो अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी, करेक्ट, इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स, राइट। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए तो क्या मिलेगा ऊपर, तो ऊपर मिलेगा आपको अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, तो दिस अपॉन माइनस 1 डी वी, राइट, इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, अलग अलग कर दीजिएगा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, और ये क्या है, एल एन एक्स, ये सॉल्व हो गया, राइट। उसके बाद सिमिलरली दूसरा वाला एक बार माइनस वाला उठाएंगे और आपको मिल जाएगा कर्व की इक्वेशन, ठीक है, राइट। अलग अलग कीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रिजल्ट है डायरेक्ट, और वी डी वी सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द लाइट रेज इमिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स सिचुएटेड एट ओरिजिन, राइट, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर ऑफ अ सर्च लाइट आर रिफ्लेक्टेड एज बीम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। तो कहता है रे ऑफ लाइट है जो कहाँ से इमिनेट कर रहा है, तो ओरिजिन से इमिनेट कर रहा है, कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, तो सर्च लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। कैसे रिफ्लेक्ट करता है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का जो स्लोप है दैट इज वो 0 है, राइट। ये 0,0 मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए x, y, ठीक है। तो हम लगाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई। अब इंसिडेंट रे का स्लोप मालूम है, राइट, तो दिस इज y अपॉन एक्स। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लीजिए। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, y अपॉन एक्स, तो लिखेंगे y अपॉन एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस y अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लीजिए, तो पहले कौन आएगा, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिए तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक ही इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर मॉड लगाएंगे तो हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक ही इक्वेशन सॉल्व करें, ज़्यादा बेटर है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, तो ये इसका मतलब है दिस इज y अपॉन एक्स प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट, और प्लस क्या मिलेगा, तो y अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर। देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डी एक्स अपॉन डी वाई में, एक साइड ले जाइए तो क्या मिलेगा आपको, तो दिस इज ये मिलेगा y अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी वाई, राइट, माइनस y अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक मिला, इसकी वैल्यू तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये मिलेगी माइनस बी, तो 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, तो मिलेगा 4y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2y अपॉन एक्स, राइट। देखिए तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dx अपॉन dy की वैल्यू मिली, dx अपॉन dy की वैल्यू मिली आपके पास 1 प्लस माइनस, राइट, x एलसीएम भी ले लीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो डिवाइडेड बाई वाई। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो x को पुट कर दीजिए वी वाई, एक्स को पुट कर दीजिए वी वाई। एक्स को जैसे ही वी वाई पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको v प्लस
v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स की जगह वी वाई रख दीजिए, वी वाई प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई वाई। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए तो x की जगह वी वाई, राइट, तो दिस इज वाई स्क्वायर, वाई कैंसिल हो गया तो ये क्या मिलेगा, तो v प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट। अब देखिए तो v से v कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा डी बी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट है तो लिखेंगे ln, राइट, प्लस माइनस ln, राइट, लिखेंगे मॉड v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ln y प्लस सी इक्वल टू ln y प्लस सी, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं v की जगह क्या पुट कर देंगे, तो v की जगह x अपॉन वाई पुट कर दीजिए, तो प्लस माइनस, राइट, ln ये क्या हो जाएगा, तो x अपॉन वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है, इक्वल टू ln y प्लस सी, ठीक है। अब देखिए तो इसको ln c लिख लीजिए, राइट, ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो, तो आपको मिलेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू वाई सी। मतलब क्या मिला आपको, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये वाई स्क्वायर सी, एक साइड ले जाइए स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो यह है वाई रेज टू द पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर सी प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कॉमन, तो 1, ये क्या मिलेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 2xc। देखिए तो मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली 1 प्लस 2xc। तो इक्वेशन क्या है इसका, पैराबोला का इक्वेशन है, मतलब जो सरफेस है आपका रिफ्लेक्टेड रे का जो सरफेस है वो क्या है, जहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है वो एक पैराबोलिक पाथ है, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेट ux एंड vx सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन du बाई dx प्लस px इंटू u इक्वल टू fx एंड dv बाई dx प्लस px इंटू v इक्वल टू gx, राइट, वेयर px fx gx are continuous function if ux1 is greater than vx1 for some x1 and fx greater than gx for all x greater than x1. Prove that any point xy where x is greater than x1 does not satisfy the equation y equal to ux, y equal to vx. तो देखिए तो ये सब एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू द पावर px, राइट, e रेज टू द पावर px, दूसरे का भी यही है, राइट। तो पहला इक्वेशन क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो पहला इक्वेशन जो है du बाई dx, राइट, इंटू e रेज टू द पावर px, राइट, प्लस px इंटू u इंटू ई रेज टू द पावर px इक्वल टू fx इंटू ई रेज टू द पावर px। तो देखिए तो ये वाला चीज क्या है, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू ई रेज टू द पावर px, यही है ना, ठीक है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव है, राइट, और ये वाला चीज है आपके पास fx इंटू ई रेज टू द पावर px, करेक्ट। सिमिलरली सेकेंड वाला क्या है, तो डेरिवेटिव ऑफ v इंटू ई रेज टू द पावर px, राइट, इक्वल टू gx इंटू ई रेज टू द पावर px। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास डेरिवेटिव ऑफ u माइनस b इंटू ई रेज टू द पावर px जो है, दिस इक्वल्स है fx माइनस gx इंटू ई रेज टू द पावर px, ई रेज टू द पावर इंटीग्रल px। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि फॉर x ग्रेटर देन x1 fx ग्रेटर देन gx, तो ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, एक्सपोनेंशियल है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v, राइट, इंटू ई रेज टू द पावर px,
ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब u माइनस बी इंटू ई रेस टू द पावर पी एक्स क्या होगा, ऐसा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। क्लियर है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फॉर x ग्रेटर देन x1, फॉर x ग्रेटर देन x1, राइट, fx जो होगा हमेशा ग्रेटर देन gx होगा, राइट। तो देखिए, तो कोई भी x y ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए y इक्वल टू ux हो और y इक्वल टू vx हो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, सेम मतलब एक ही समय में y ux भी होना चाहिए और y क्या होना चाहिए, vx भी होना चाहिए। ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन ये वाली वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ux और माइनस vx जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि u माइनस v ग्रेटर देन जीरो है, राइट। इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ux माइनस vx हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन x1। तो इसका मतलब एक साथ ux और vx ये जीरो कभी नहीं देगा, राइट। ये प्रूफ हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू रखेंगे और ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, राइट।